गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग रादर, गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पाठ शुरू किया था अपूर्व अनुभव। उसके 3 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैं वैसे चैप्टर पढ़ाते हुए डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने वो बात डिस्कस की थी, लेकिन अब हम उसे क्वेश्चन फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह आखिरी मौका था। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है? ये जो बीच में लिखा है ना, इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि, ये नहीं लिखेंगे आप, क्वेश्चन लिखेंगे यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह आखिरी मौका था। लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा? हाँ जी लक्ष्य। मैं यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम अवसर था। लेखिका ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का जैसा साहस और जोखिम भरा काम तोतो चान ने किया था, वैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। ओके, वेरी गुड। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था। वह पहले कभी भी किसी पेड़ पर नहीं चढ़ा था और उसे पेड़ पर चढ़ाना एक जोखिम भरा काम था, जो तोतो चान के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। और अब बार बार उसे किसी पेड़ पर चढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए लेखिका ने कहा है कि उसके लिए यह अंतिम मौका था। क्लियर? किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? हाँ जी बेटा। नहीं, आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। पहला इसलिए था, अंतिम इसलिए, वो हमने नहीं करना, ठीक है। जो क्वेश्चन है ये उसके लिए अंतिम मौका था, क्योंकि ना तो वो पहले कभी चढ़ पाया था और ना ही आगे कभी चढ़ पाएगा। उसका कारण बताकर आपने लिखना है, ठीक है। क्लियर? एनी डाउट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? नो? ओके, टेक आउट योर नोटबुक्स। आज के टॉपिक के साथ शुरू करने जा रहे हैं हम। जिनके पास फेयर कॉपीज है वो फेयर निकाल लो, जिनके पास रफ कॉपीज है वो रफ कॉपीज निकाल लो। क्या हुआ बेटा? हैव वाटर, गो एंड वॉश योर फेस। कुछ खाया आपने? क्यों? क्यों? इसीलिए चक्कर आ रहे हैं। पानी पीजिए, पानी पियो। कान में क्यों दर्द है? पता नहीं, मैम के पास होकर आइए, मेडिकल वाले। चलिए, तेत्सुको कुरियानागी, तेत्सुको कुरियानागी। ओके, ग्रामर का बेटा एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा,
ओके, मैं एक लाइन लिख रही हूं। कौन पढ़ेगा इस वाक्य को? हम कक्षा कई बच्चे बैठे देखे। क्या ये वाक्य अपने आप में पूरा है? क्या होना चाहिए? हमने कक्षा में कई बच्चे बैठे देखे। ने में, ठीक है। क्या होना चाहिए? मैम आज टेस्ट नहीं था। नहीं बेटा, उसके पिता के पास सुंदर घड़ी थी, ठीक है। क्या होना चाहिए? बच्चे ने गिलास से दूध पिया, ठीक है। सिट प्रॉपर्ली रिबेल। ठीक नहीं हो? ठीक हो? लेग डाउन, ठीक से बैठो। ने, में, के, ने, से, इन शब्दों के बिना वाक्य कितने अधूरे हैं। वाक्य का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम था, ये संज्ञा था, है ना। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बनाते हैं। बात को ध्यान से सुनना। ऐसे शब्द जो वाक्य में ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का बाकी शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। अगर हमने ये शब्द नहीं लगाए थे तो क्या ये पूरे थे वाक्य? इन शब्दों के बिना ये वाक्य पूरे नहीं हैं, ठीक है। तो इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? ये कौन से शब्द होते हैं? हमें संज्ञा पता है, सर्वनाम पता है, विशेषण पता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। उन्हें कहते हैं कारक। कारक ये होते हैं कारक चिन्ह। अभी बताऊंगी, फिर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। इन शब्दों के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। यह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का
वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये होते हैं कारक शब्द। इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह है, चिन्ह है, इनके बिना वाक्य अधूरे हैं, पूरे नहीं। ठीक है, देखो इधर मैं लिखती हूं कारक विभक्ति, इधर मैं लिखती हूं कारक चिन्ह। कारक विभक्ति और कारक चिन्ह। ठीक है, हर हम कोई पढ़ते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, हम उनके भेद पढ़ते हैं। ठीक है, हम जितने यहाँ पर नाम लिखेंगे वो सारे कारक के भेद हैं। विभक्ति शब्द का क्या मतलब है? हैव वाटर। विभक्ति शब्द का क्या अर्थ है? विभक्ति शब्द संस्कृत से आया है। विभक्ति शब्द संस्कृत से आया है। जैसे हम कहते हैं बच्चा, बच्चे कहते हैं, बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों ने खेल खेला, बच्चों के द्वारा खेल खेला गया। ठीक है, बच्चा शब्द हमने लिया, उसके साथ कितने सारे और शब्द लगा के नए नए शब्द बन गए ना। यू आर नॉट वेल रितिशा, यू आर क्राइंग, यू आर क्राइंग, शी इज नॉट देयर, ओके वेट। ठीक है, एक शब्द के साथ हमने और कई शब्द लगा दिए। ठीक है, संस्कृत में ऐसे ही शब्दों के रूप बनते हैं। शब्दों के रूप है ना ये, बच्चा, बच्चे, बच्चों ने, बच्चों से, बच्चों के लिए, ये रूप हो गए ना बहुत सारे एक शब्द के। इसी तरह संस्कृत में रूप चलते हैं जिसे विभक्ति कहते हैं। हमारे एक वचन बहुवचन होते हैं, वहां द्विवचन भी होते हैं, दो के लिए भी एक शब्द होता है। ठीक है, हम इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये संस्कृत से आया है। ठीक है, इधर मैं जो लिखूंगी वो उसके भेद है, कारक के भेद। कारक समझ में आ गया ना? ठीक है, अब ये कारक के भेद होंगे और उधर मैं निशान लिखती जाऊंगी, कारक चिन्ह लिखूंगी, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे साथ साथ पहले अपनी कॉपी में नोट करते जाओ। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री अधिकरण
में पर ऊपर संबोधन हे अरे। तरुण उधर बैठना बेटे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे अरे। ठीक है, अब क्या है, मैं एक वाक्य लिखती हूं। मीरा ने गाया। ठीक है, यहां ने कहाँ लिखा है? कर्ता के सामने, कर्ता के सामने ने लिखा हुआ। इस वाक्य में ने किसके साथ लगा? मीरा। मीरा क्या हो गई? कर्ता कारक। मीरा क्या होगी? कर्ता कारक। ठीक है, अध्यापक ने बच्चे को बुलाया। किसके साथ ने लगा हुआ है? अध्यापक। अध्यापक क्या हो गया? कर्ता कारक। ठीक है, कर्म को किसके साथ लगा हुआ है? बच्चे। बच्चे क्या हो गए? कर्म कारक। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है? ठीक है, डिटेल में जब हम करेंगे तो इसके बीच में और भी कई चीजें हैं। ठीक है, मिले? मेडिसिन ली? ठीक है, हैव मेडिसिन। चलिए, इतनी बात समझ में आई सबको? ठीक है, नहीं अभी नहीं। ठीक है, चलो अब आपने क्या करना है, आपने ये याद करना है। जब तक आप ये याद नहीं करेंगे तब तक आप कारक अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको ये तालिका, इसे कहते हैं कारक तालिका, लिख लो ऊपर इसके हेडिंग, कारक तालिका। लिख रहे हैं, टॉपिक कर रहे हैं कारक का, उसके अंडर हमने की कारक तालिका। ओके, अब क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर ऊपर संबोधन है अरे। आपने इसको लर्न करना है, गाकर लर्न होता है, गाकर लर्न करो। ठीक है, जिस भी तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। मेरे साथ साथ बोलो, स्लो बोलना, ऊंची मत बोलना ज्यादा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रारेरी
अधिकरण में पर ऊपर संबोधन है अरे। ठीक है, ये है 8 भेद, कारक के 8 भेद। ठीक है, इन्हें सीरियल ऑर्डर में ही लर्न करना, इसी तरह से आगे पीछे नहीं लर्न करना, सीरियल ऑर्डर में ही करना। और नमन, और उसके साथ साथ उसके चिन्ह भी लर्न करने हैं। ये नहीं करना पहले इधर वाला लर्न कर लिया फिर इधर वाला कर लिया, नो, ऐसे नहीं करना कि पहले इधर वाला कर्ता कर्म करण संप्रदान ये कर लिया फिर उधर का कर लिया, ऐसे नहीं, साथ साथ लर्न करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर ऊपर संबोधन है अरे। ठीक है, अब हम एक एक करके इसके भेदों को समझेंगे। ठीक है, कारक तालिका आप अपने सामने रखेंगे, जब मैं इसके भेद समझाऊंगी अपने सामने कारक तालिका रखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम करने लगे हैं कर्ता कारक। कर्ता सबको पता है क्या होता है? सबको पता है कर्ता क्या होता है? कौन होता है कर्ता? जो काम करता है। चिड़िया ने दाना चुगा, चिड़िया ने दाना चुगा, कौन काम कर रहा है? चिड़िया क्या है? बस तालिका में लिखा हुआ है ना, जिसके साथ ने लगा हो वो करता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके साथ हमेशा ने लगा हो वही करता होगा। चिड़िया दाना चुगती है, अब ये सेंटेंस है, इसके साथ कहीं ने लग सकता है? नहीं लग सकता, लेकिन करता कौन है? क्यों? क्योंकि दाना चुगने का काम चिड़िया कर रही है। ठीक है, आपको एग्जाम में आए कि जो शब्द रेखांकित किए गए हैं उनके लिए जो कारक प्रयुक्त हुआ है उसका नाम बताओ। निम्नलिखित या रेखांकित शब्दों के लिए प्रयुक्त कारक का भेद बताइए। ठीक है, जो अंडरलाइन किया हो आपने कारक का भेद लिख देना। आपको वाक्य आ गया चिड़िया दाना चुगती है, चिड़िया अंडरलाइन किया है, तो आप क्या लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? कर्ता कारक। क्लियर? चिड़िया दाना चुगती है, कर्ता कारक। सेंटेंसेस नोट करो, एक दो सेंटेंसेस बोल रही हूं, नोट करो। हम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, बच्चों ने खाना खा लिया, बच्चों ने खाना खा लिया। हम लिख रहे हैं, बच्चों ने खाना खा लिया। ठीक है, इसमें कर्ता कारक कौन सा है? हम, इसमें बच्चों ने। ठीक है, साथ में ने भी अंडरलाइन करो, जो चिन्ह दिया है वो भी अंडरलाइन करना। क्लियर? आपने ऐसी कॉपी में नोट करना है इसको। ठीक है, कर्ता कारक सबको पता है, समझ में आ गया? नेक्स्ट इज कर्म कारक।
कर्म कारक कौन सा होता है ये भी आप लोगों को पता है? कौन सा होता है? जिस पर काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने पहले एग्जाम्पल ली थी, को हमने उसमें पढ़ा, तालिका में पढ़ा जिसके साथ को लगा हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अध्यापक ने बच्चे को बुलाया। अध्यापक ने बच्चे को बुलाया। ठीक है, को किसके साथ लगा हुआ है? बच्चे। बुलाने का काम किस पर हो रहा है? बच्चे पर। बच्चे को क्या हो गया? कर्म का, कर्म नहीं, कर्म कारक, कर्म कारक। ठीक है, अध्यापक ने बच्चे को बुलाया, बच्चे कर्म कारक। क्लियर? जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई जरूरी नहीं है कर्ता कारक में हमेशा ने लगा हो, वैसे ही कोई जरूरी नहीं है कर्म कारक के लिए हमेशा साथ में को लगा हो। उदाहरण के लिए, माँ खीर पकाती है। पकाने का काम किस पर हो रहा है? क्या हुआ सर्वव्यापक? माँ खीर पकाती है, पकाने का काम किस पर हो रहा है? ठीक है, अगर हम लिखें माँ खीर को पकाती है, कोई सेंटेंस बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, जिस तरह से कर्ता कारक में जरूरी नहीं है ने लगा हो, वैसे ही कर्म कारक में जरूरी नहीं है कि को लगा हो। आपने ये देखना है कि काम किस पर किया जा रहा है। ओके, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।